स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं अब लास्ट चैप्टर में, जो 10 नंबर का पेपर उतारे थे लास्ट। और पार्ट नंबर कितना होगा? 6। यानी कि आप लगता है यूट्यूब पर डेली पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए आपको पार्ट नंबर भी पता है। करना भी चाहिए। अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो आपको ये पेपर बिल्कुल समझ आ गया। यस सर। अच्छा, कहीं से भी उत्तर प्रदेश में कैसा भी पेपर आए और आप इसको सॉल्व कर देंगे अब? यस सर। अगर कोई तुमको चैलेंज दे तो चैलेंज स्वीकार है? यस। ओके ओके। निंदा रस चैप्टर के नाम, इसके जो निंदा रस चैप्टर है ये, इसके लेखक का नाम पता है आपको क्या है? अभी पता नहीं है, लेकिन चलो अब बता देंगे तो पता लग जाएगा। क्या है? हरिशंकर परसाई। क्या है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। परसाई। ठीक है, तो इससे पहले आप याद करें कि निंदा रस चैप्टर के लेखक के नाम है हरिशंकर परसाई। बताओ, हरिशंकर परसाई के लेखक, हरिशंकर परसाई जी ने जो पाठ लिखा है उसका पाठ का नाम क्या है? निंदा रस। अच्छा, निंदा रस के लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। वेरी गुड। हो तो तुम होशियार, क्योंकि आप टॉपर्स क्लास ज्वाइन किए हो है ना, Yes, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो इसमें ऐसे कौन से शब्द आ जाएं जो आप पहचान लोगे? तो हमने ये अपना साइकोलॉजी टिप्स बनाया है। पहला शब्द है निंदा रस। क्या है? निंदा रस। निंदा रस। इसकी आप कॉपी बना लें, निंदा रस। और नेक्स्ट वर्ड है धृतराष्ट्र। जानते होंगे महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र है, कौरव पांडवों वाली कथा में धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र। और उसके बाद निर्दोष मिथ्यावादी। निर्दोष मिथ्यावादी। मिथ्यावादी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये 4 वर्ड जो लिखे हैं कि निंदा रस, धृतराष्ट्र, निर्दोष, मिथ्यावादी। 1 2 3 4 यानी 4 शब्द लिखे हैं हिंदी के। अगर ये 4 शब्द जो लिखे हैं, इन चारों में से कोई भी एक शब्द अगर गद्यांश में मिल जाता है, आपके पेपर में आया होगा कि निम्नलिखित पद गद्यांश को पढ़ करके उसके निम्नलिखित को उत्तर दीजिए, और उसमें लिखा होगा, एक गद्यांश लिखा होगा, और उस गद्यांश में कहीं भी धृतराष्ट्र लिखा हुआ आ जाए, धृतराष्ट्र लिखा हुआ आ जाए, तो उसमें लिखा हो नीचे कि इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए क्या जरूरत होती है? लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो ये धृतराष्ट्र वाले लेखक का नाम क्या हो जाएगा? बताइए। हरिशंकर परसाई। और इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? निंदा रस। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो चलो इसके बारे में एक पेपर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे हमने गलत बता दिया है। वो इंटेलिजेंट ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत तो जीभ इधर उधर हो ही जाती है, जो ये सोच रहे हैं कि सर ने गलत पढ़ाया है। अरे स्टूडेंट, थोड़ा इधर उधर कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अरे हमने उसमें लेखक के नाम की जगह पाठ का नाम बोल दिया था, तो उसको ज़रा अपने माइंड से भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप इसमें देखो, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश लिखा है, क्या लिखा है देखो जरा एक बार। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आतन प्रकृति के बस वो झूठ बोलते हैं, ये फलाना निकाल जो भी है। अब आपका ये क्वेश्चन आया यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताओ, आप लोगों को इतने दिन हो गए हैं हमारे हिंदी के पाठ देखते हुए, तो बताओ गद्यांश में जो संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ हम कब लिख सकते हैं? किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ, किसकी जरूरत पड़ती है संदर्भ में? संदर्भ हम जब ही लिख पाएंगे जब हमको क्या पता होगा? पाठ का नाम बहुत अच्छे, और लेखक का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम। आप बताइए मिस्टर, क्या संदर्भ, कोई पूछ रहा है संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिखने के लिए हमें क्या जरूरत होना, क्या पता होना चाहिए? पाठ का नाम, लेखक का नाम। बहुत अच्छे, लगता है कि आप डेली स्कूल ज्वाइन करते हो, टॉपर्स क्लास में जरूर पढ़ते हो। हाँ, स्कूल में आप जाओ या ना जाओ, पर टॉपर्स क्लास यूट्यूब चैनल जरूर देखें, आपका पेपर सॉल्यूशन वहाँ पर उपस्थित है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक एक वीडियो कम से कम नहीं तो 100 लोगों के पास शेयर करें, जिससे जो बेचारे फेल होने वाले बच्चे बच जाएं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि संदर्भ लिखिए। अब हमको ये कैसे पता लगे कि ये किस पाठ से लिखा है? हमको तो पता ही नहीं। हाँ, पर टॉपर्स क्लासेस में कुछ बताया जाता है। चलो उसकी ट्रिक देखते हैं ओपन करके, ठीक है? टॉपर्स क्लासेस पे चलते हैं अब। चलो ये आ गए टॉपर्स क्लासेस में।
टॉपर सिलेबस में ये देखो क्या लिखा है, मिथ्यावादी, एक शब्द मिल गया, मिथ्यावादी, मिथ्यावादी मिल गया ना। अब देखते हैं, तो मिथ्यावादी जैसे ही मिला तो हमने इस व्याख्या में मिथ्यावादी शब्द पकड़ लिया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। तो अब मुझे पता लग गया कि ये किस पाठ से लिखा गया है। देखते हैं मिथ्यावादी के लेखक, जो मिथ्यावादी है उसके लेखक का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई, और इसके लेखक का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, निंदा रस। बहुत अच्छे। अब आप क्या संदर्भ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार हम संदर्भ लिखकर और दिखा देते हैं। देखें इधर, देखें थोड़ा सा, आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, तथा यह निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, उपर्युक्त गद्यांश निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। उपर्युक्त गद्यांश निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। बस आपका नंबर पूरा बन जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? थैंक यू क्लास।